नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, राम मंदिर, अयोध्या वाले राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। लगातार अमित शाह जी ने भी कहा और अभी CM योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है। वो अमित शाह जी ने कहा है कि अगले जनवरी 24 जनवरी 2024 के जनवरी तक वो बन के तैयार हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि 2023 के दिसंबर तक वो बन के तैयार हो जाएगा। एक ही चीज़ है, 1 महीने का फेर है। लेकिन उनका ये कहना है, आम जनता क्या सोचती है इस बारे में, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष प्रताप सिंह। सिंह साहब, ये बताइए, ये जो राम मंदिर की बात हो रही है कि जनवरी तक बन के तैयार हो जाएगा, अगले जनवरी तक, क्या सोचते हैं? ये भगवान का मंदिर है, बन जाए अच्छी बात है। मतलब जाएंगे, दर्शन करेंगे, एक बार आदमी सब जाएंगे, सबकी श्रद्धा का प्रतीक है, घूम के आएंगे, अच्छी बन जाए। और सरकार क्या करे? और क्या करे, बाकी तो इस समय फोकस करना चाहिए। महंगाई जो बढ़ रही है, बेरोजगारी है, उस सब पे फोकस करे। डेवलपमेंट बहुत जगह पे रोडें टूटी पड़ी हैं जो पहले अच्छी हुई करती हैं। आप ही के लखनऊ शहर में बहुत जगह पे रोडों का हाल नहीं सही है, तो उसको बढ़ाएं। बाकी मंदिर तो एक आस्था का प्रतीक है, उससे जीवन नहीं चल सकता। जीवन चलाने के लिए सरकार को अलग चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सरकार को और भी ध्यान देने चाहिए। हाँ, मतलब और भी फील्ड है। एक वो श्रद्धा का प्रतीक है मंदिर, लेकिन उससे जीवन यापन नहीं हो सकता। जीवन यापन के जो देश की जनता है, उसका जीवन यापन और सरल हो और अच्छे से हो, उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या बोलते? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सपोर्ट में इनके साथ। बिल्कुल, आप तो सपोर्ट है, लेकिन आप भी क्या कहेंगे अलग से? नहीं, इसमें कुछ अलग से जोड़ने के लिए है ही नहीं। जितना वाइब्रेंट सरकार से और क्या चाहते हैं? देखिए, जितना वाइब्रेंट तो मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है मंदिर। बड़ी चीज़ भैया, आपको रोटी नहीं पकड़ा सकता मंदिर। देख सकते हैं, घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है ना। फ़ायदा सरकार दे सकती है आपको दूसरे तरीक़ों से। महंगाई, बेरोजगारी, जो सब दादा ने बताया वही चीज़ें हैं। और कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। रोज़गार तो नहीं मिल रहा है। जो भी ग्रेजुएट हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जितने भी बन हैं, हम लोग हैं, हम लोग को नहीं मिल रही हैं जी। अच्छा, इस सरकार से आपको क्या उम्मीदें थी जो नहीं हो पा रही हैं पूरी? ऐसी तो कोई उम्मीदें नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीदें तो भाई, सरकार आती है तो आदमी तो उम्मीद करता ही है कि आप हमारे लोगों के लिए काम होगा। जो कुछ क्या नहीं हो पा रहा? कई चीज़ें हुई भी हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन कई चीज़ें हैं जिन पे ध्यान और देने की ज़रूरत है। इस टाइम ठंड आप देखते होंगे, यहाँ पर बहुत जगह पर लोग ऐसे, अभी ठंडी आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कई जगह पर लोगों के पास सोने के लिए ढंग की जगह नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए हाँ बिल्कुल। आपको बता दें कि हमारा चैनल इसके लिए काम भी किया, उसने खबर भी किया, कहीं अलाव दिखा नहीं। 6 करोड़ रुपए सरकार ने पास भी किया, लेकिन कहीं दिखा नहीं। इस पर मैंने खबर की भी है। बहुत अच्छी बात की है। देखते हैं तो हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। अपने तरफ से जो हो पाता है हम लोग करते हैं, लेकिन अब जितना हो पाएगा उतना ही कर पाएगा। बाकी सरकार का भी इसमें वो है, तो वो भी उनको करना चाहिए। बाकी हाँ, बाकी रोड की मेंटेनेंस, हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं पर ज़्यादातर वो है, तो रोड की मेंटेनेंस, थोड़ा बहुत गंदगी, सफाई, कई जगह पानी भर जाता है, इन सब चीज़ों पे भी काम और अच्छे से हो सकता है। कई जगह हुआ भी है, लेकिन और अच्छे से होना चाहिए सब जगह पर। ये भी है। ये राम मंदिर को लेके फिर से बात हो रही है कि वो तो बनना ही है, जनवरी तक बन जाएगा। क्या आप सोचते हैं? मेरा ये नहीं कहने, चाहे जनवरी बने, चाहे फरवरी, चाहे कल बन जाए, मंदिर तो हम सबकी आस्था है। हम लोग मंदिर से कौन नहीं प्यार करेगा, कौन नहीं जाएगा, कौन नहीं पूजेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो मुद्दा है इस समय, रोजगार, बिजनेस बढ़े, रोजी रोटी लोगों को मिले, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जो तो रोजी रोटी मिलेगी ना? नहीं, मंदिर से रोजी माला फूल बेचेंगे लोग बाहर। माला फूल लोग कितने लोग बेचेंगे? कितने लोग बेचेंगे? 10 परिवार, 5 परिवार। प्रसाद बेचेंगे। हम आपको कह रहे हैं प्रसाद बेचे परिवार में। क्या चाहते क्या हैं आप? क्या करते सरकार? इतना तो कर रही है, बहुत अच्छा राम मंदिर तो बहुत ख्वाब था। राम मंदिर नहीं, ये तो ख्वाब राम मंदिर तो उस समय भी बन जाना था जब राजीव गांधी ने ताला और शिलान्यास कराया था। उस समय इस तरह काहे मुद्दे लिया था, तब तो बन ही रहा था। कोई मुस्लिम कोई नहीं चिल्लाया था, कोई नहीं कुछ बोला था। ये तो उसको मुद्दा बनाएगा, हम इस बात में नहीं जाते हैं। हमारा तो मेन मुद्दा है कि रोजी रोटी, काम धाम, नौकरियाँ मिले और सबका धंधा बढ़िया चले, यही मेन मुद्दा है। आज के युग में क्या चाहिए? परिवार सुखी रहे, और क्या चाहिए भाई? सबका एक परिवार, ये थोड़ी क्या हम कमा रहे हैं 4 परिवार भूखा मर रहा है, ये तो नहीं। एक भाई कमा रहा है, 3 भाई भूखे मरे, तो ये नहीं है भाई। कमाए, सारा परिवार कमाए, उससे पूरे देश का नाम होगा। सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं जो नहीं हो पा रही पूरी? बीजेपी सरकार से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें
थी और है, लेकिन जब नहीं करेंगे तो जनता तो परेशान है। अब एक बता 5 किलो चावल दे देने से शांति नहीं मिलेगी ब्राह्मण के नाते भी। और दूसरी चीज़ मैं तो चाहे बैकवर्ड हो चाहे कोई हो, सबको कहूँगा मंदिर से आस्था रखें। मंदिर की आस्था के बाद सबको रोजी रोटी मेन मुद्दा है। रोजी रोटी मिलना चाहिए सबको, का बिजनेस बढ़ना चाहिए। जब बिजनेस बढ़ेगा तो हमारे साथ जो 4 लोग जुड़े हैं उनको नौकरी मिलेगी। आज नौकरी से हम लोग 4 काम कर रहे हैं, उसमें से 2 को कम करते थे, 2 से काम ले रहे हैं। इस पे बहुत ज़रूरी देखना पड़ेगा। देखिए, आज देश की समस्या मंदिर तो बन ही रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन मूलभूत समस्या ये है कि बेरोजगारी कितनी पहुंच गई है, महंगाई क्या क्या हाल है। आज हम मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, हर गरीब को पक्का छत देने की बात कही थी, उसे मकान मिल जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ये सारे वादे आज के तारीख में खोखले हैं। और सबसे बड़ी बुरी हाल बेरोजगारी की है। पढ़ा लिखा नौजवान आज 10,000 रुपये की नौकरी के लिए वो लखनऊ से लेकर के, दिल्ली से लेकर, लुधियाना से लेकर के, पंजाब से लेकर के गुजरात तक भटक रहा है। कहीं पर भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। सिलेंडर का दाम जो 400 रुपये मोदी जी के आने से पहले हुआ करता था, आज 1200 रुपये है। मैं गांव से आता हूं, गांव में अब कहीं पर जो मोदी जी ने कहा था कि हमारी उज्ज्वला योजना से अब फूंक नहीं लगाएंगी, हमारी माओ बहनों को उससे राहत मिल जाएगी। आज वो सिलेंडर के ऊपर रख करके, कढ़ाई रख करके वो खाना बना रही हैं। सिलेंडर का इस्तेमाल 1200 रुपये नहीं है लोगों के पास कि वो सिलेंडर भरा सकें। तो इसलिए कहना जो मोबाइल रिचार्ज लोग करवा लेते हैं, लोग मॉल में घूमते हैं, तो इतना तो खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, मॉल में कौन लोग घूमते हैं। देश की 140 करोड़ की आबादी का आप औसत लगाइए, मॉल में कितने लोग जाते हैं? 1% लोग भी मॉल में नहीं जाते। 1% लोग भी नहीं जाते। आज जो गरीब है, जो कमजोर है, जो किसान है, वो अपनी 2 टाइम की उसका पेट भर जाए, वो इसके लिए जंग कर रहा है। इसके लिए वो अच्छा ठीक है। ये सरकार क्या मतलब आपके अनुसार ठीक काम नहीं कर रही है? वो जनता भी 5 साल कहती है कि नहीं ठीक है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हमेशा बुराई करती है, लेकिन वोट देती है। हाँ, वोट इसलिए देती है कि उसके मजहब और धर्म के नाम का एक नशा, एक अफीम उसे पिला दिया जाता है। ये देखिए, उसे असली दिया जाता है। हाँ। और फिर उस टाइम जैसे कोई चीज़ है, आपको भी पूरे दिन है, तो उतनी टाइम उसका दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाता है। आज बेरोजगार कह रहा है, धर्म की राजनीति हो जाती है। नहीं यही है। हम कह रहे हैं धर्म तो क्या, मंदिर तो बन ही रहा है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, मंदिर बन रहा है, बनेगा। वो कोई सरकार, वो उसकी एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक अलग संगठन बनाया गया है, एक अलग कमेटी बनाई गई जो उसका निर्माण देख रही है। ठीक है, अब इसका सरकारों से, अब सरकार लोगों से, भाई आवाम जो 140 करोड़ के लोग हैं, उनको पहले तो अपनी रोजी रोटी चाहिए, भूख चाहिए, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए। तो हर मुद्दे पर यह सरकार फेल है। ये सरकार सिर्फ धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को, दिमागों को बांट करके, और ये सरकार और सत्ता में आना चाहती है, जो कर रही है। मुझे ऐसा लगता है, हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई और किसानों की समस्याएं इतनी नहीं उठ रही हैं। नहीं, बहुत लोग पीट जी, मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर के साथ साथ विश्वविद्यालय बने, स्कूल बनने, बच्चों को रोजगार मिले, ये सब तमाम चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है इस सरकार में, आप देख रहे हैं। बच्चे दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनको प्रशासन के लोग लाठियाँ मार रहे हैं। बच्चे जब पेपर देने जाते हैं, बाय द वे कभी भर्ती भी निकल गई, शाम को नौजवान पेपर दे कराएगा, शाम को पता ही चल जाएगा कि पेपर लीक हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लीक सरकार है। इसको भरने के लिए नौजवानों को समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा, अखिलेश यादव जी का साथ देना होगा। वो तो ठीक है, चलिए वो तो राजनीति की बात है। लेकिन वर्तमान में ये सरकार से आप कितने खुश दिखते हैं? आप एकदम 0 पॉइंट सर, तनिक भी खुश नहीं है। आज देख लीजिए, दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार, बलात्कार की खबरें आती हैं। वो लखीमपुर खीरी की घटना आप याद करिएगा, जो 2 दलित बहनों को माँ के सामने अपहरण होता है, फिर उनकी बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। कहाँ गया है कानून व्यवस्था इनका? जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज क्या कर रहे हैं? बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन शोषण बलात्कार होता है। वो मथुरा की घटना देख लीजिए,
आज महिलाओं के साथ शोषण अत्याचार की खबरें दिन प्रतिदिन आती। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटियों में दलित पिछड़ों के लोगों की भी भर्ती होनी चाहिए। आप वो देख लीजिए गोरखपुर विश्वविद्यालय, उसमें 71 सीट में केवल 6 सीट दलित पिछड़ों के लिए दी गई है, अल्पसंख्यक समाज के लिए दी गई है। मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए दिक्कत? जी, पिछड़ा वर्ग के लिए दिक्कत है। आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम विश्वविद्यालयों में पिछड़ों दलितों के लड़कों की भर्ती नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है। थानाओं में कस्टोडियल डेथ बढ़ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं आज हिंदू खतरे में है। ये बताइए सर कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, देश के गृह मंत्री हिंदू हैं, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तब कैसे हिंदू खतरे में आ जाता है? कहाँ वो, तभी तो हिंदू बचा हुआ है। आज हिंदू खतरे में नहीं है, आज विश्वविद्यालय खतरे में है, नौजवानों का रोजगार खतरे में है। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, नौजवानों का भविष्य खतरे में है। देखिए, ये धर्म का विषय है और किसी को धर्म को लेकर के मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम इंसानियत और मानवता में विश्वास करने वाले लोग हैं और अगर मंदिर बन रहा है तो बने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बन रहा है बने वो अपने, लेकिन रोजगार कब मिलेगा नौजवानों को? बड़ा सवाल ये है। शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी? महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, वो कब बहाल होगा? इनका नारा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में विजय में मैदान में। अभी मथुरा में सामूहिक दुष्कर्म हो गया किशोरी के साथ। तो मैं ये बड़ा सवाल ये है, सवाल पहले भी हो रहा था, ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं की सरकार में होता। देखिए, इन्होंने गठन किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो 1090 वुमेन पावर लाइन आदरणीय अखिलेश यादव ने, किसी माँ बहन को छेड़ा जाता था, कोई मन चला छेड़ता था, बंद हो गया क्या? नहीं, वो उसको समय पहुंचती थी, लेकिन इन्होंने एंटी रोमियो स्कॉट लाया। आज पता नहीं चल रहा कि इनका एंटी रोमियो स्कॉट कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो एंटी रोमियो स्कॉट लाए कहीं भी, आज देख लीजिए 5 बजे के बाद महिलाएं और बहन बेटियां बाहर निकलने में डरती हैं, अपने को असहज असुरक्षित महसूस करती हैं। तो मैं बात कर रहा था, आपने सवाल किया है, तो नौकरी कब मिलेगी नौजवान? और हमारा देश और प्रदेश युवाओं से बनता है, और जब पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो जितना पढ़ा लिखा होगा और शिक्षित है उसे नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, तो उतना ज़्यादा विकास प्रदेश का होगा। जब प्रदेश का विकास होगा तो देश को होगा। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है प्रदेश में। निश्चित तौर पर जो अनुमान था, मंदिर बन रहा है इतना बड़ा, गजब बात करते हैं आप। फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने फिर कहा कि धर लोग को रोजगार मिलेगा। आपने सोचा मंदिर बनेगा, माला फूल लोग बेचेंगे, मंदिर बनेगा, लोग प्रसाद बेचेंगे, मंदिर बनेगा, बाहर भिखारी भी मिलेंगे, तो भिखारी को भी रोजगार मिला, बहुत बड़ा रोजगार मिल रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर आपने जो बात कही है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मंदिर बने वास्ता का विषय है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं कह रहा हूँ कि MBBS करने वाला क्या मंदिर में जाकर के रोजगार खोजेगा? इंजीनियरिंग करने वाला क्या मंदिर में रोजगार खोजेगा? स्वरोजगार करे ना। निश्चित तौर पर स्वरोजगार, संविधान जो कहता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसकी जो प्रस्तावना रही है उस पर काम ही नहीं हो रहा। देश संविधान से चलेगा, देश भारतीय जनता पार्टी के मनमानी कानून से नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र का चारों स्तंभ है, उसको मद्देनजर रख देश उस व्यवस्था पे चलेगा। कुल मिला के आपका कहना है मंदिर बने, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार भी मिलना चाहिए। नौजवान शिक्षित हो कैसे, इसमें दिशा हमें काम करे, महिलाओं का सम्मान बचे, किसान कैसे खुशहाल हो, बड़ा सवाल है। बहुत अच्छी बात। देखिए, सिंपल सी बात, जितने लोगों से मेरी बात हुई सब ने यही बात कही। ये नौजवान हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने बात बताई कि रोजगार मिले, और रोजगार ही बड़ी चीज़ है। मैंने कहीं ना कहीं व्यंग भी किया है इनसे, क्योंकि बात करनी होती है, लेकिन सीधे तौर पे मैं इनके समर्थक में हूँ। आज का मुद्दा यही था। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।